क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट जब 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 वेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जब कभी भी n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये पूरी टर्म जो है 64 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब है इस पूरी टर्म को सॉल्व करके या तो कॉमन 64 आए या फिर 64 इंटू 2 आए या 64 इंटू 3 आगे कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी कि 64 आना चाहिए। ओके, इसे सॉल्व करके तो इस पूरी टर्म को क्या हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि ये इस फॉर्म में आनी चाहिए। 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64k। ओके, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर। k 1 हो सकता है, k 2 हो सकता है, k 3 हो सकता है, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके 64k आना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं ये पूरी टर्म डिविजिबल है 64 से। अब हमें पता है कि किसी की भी पावर ऐसे n प्लस 1 हो तो उसे हम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस टर्म को लेंगे 9 की पावर n प्लस 1, इसको हमें बाइनोमियल लगाकर एक्सपेंड करना है। बाइनोमियल इज इन द टर्म ऑफ a प्लस बी की पावर n, तो यहाँ पर n तो है a प्लस 1, लेकिन a प्लस बी क्या है, तो n को 9 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8, क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो आता है NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 सो ऑन ये चलता जाता है। ओके, तो 8 प्लस 1, a को अगर 8 लेते हैं और b को अगर 1 लेते हैं तो यहाँ 8 की पावर 1 आएगी, 8 की पावर n माइनस 1 है ना, जबकि हमारे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो 1 की पावर कुछ भी हो, ओके, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही रहेगा। और अगर यहाँ पर b बराबर 8 पुट करते हैं तो सबको 8 8 आ जाएगा, तो ये कुछ ना कुछ 64k की फॉर्म बन जाएगी। दैट्स वाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो a को हम यहाँ पर 1 लेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल रहे, तो हम यहाँ पर 9 की जगह पुट करेंगे 1 प्लस 8, तो ये हो जाएगा, आगे चलते हैं, 1 प्लस 8 की पावर 9 प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर 8, n इज इक्वल टू n प्लस 1। अब इस पर बाइनोमियल लगा देंगे, ये हमने बाइनोमियल लगा दी, ठीक है, NC0 NC1 NC2 और यहाँ पर ये लास्ट की 2 टर्म्स। ओके, a की पावर n, फिर a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 2 और ये लास्ट की 2 टर्म्स, फिर b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 और ये फिर लास्ट की 2 टर्म्स। ओके, नाउ NC0 1 होता है, 1 की पावर n तो वो कुछ भी हो 1 ही होता है, और 8 की पावर 0 तो ये 1 ही रहेगा। तो पहला जो आ गया हमारा वो 1 आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन 1 आ गया। उसके बाद फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 1। नाउ n प्लस 1 C1, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखो n प्लस 1 C1, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया n प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा n फैक्टोरियल, और यहाँ पर n प्लस 1 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। एक कम करते जाते हैं जब हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पर हमने एक कम किया तो हमें ये मिला, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, हमारे पास आंसर आया n प्लस 1। तो सेकंड टर्म की जगह पर हम लिख सकते हैं, ये सेकंड टर्म है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं n प्लस 1, और n की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है ना, इंटू 8, तो ये हो गया सेकंड टर्म का आंसर।
नेक्स्ट टर्म सॉल्व करते हैं n+1 C2। अगर इसे सॉल्व नहीं भी करते हैं, आगे नॉर्मली लिखते रहते हैं, इसको हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं क्योंकि ये सारे कांस्टेंट ही, ये सभी कांस्टेंट ही हैं इन टर्म्स ऑफ n। तो n+1 C2 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 8 स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे 8 की पावर बढ़ती जा रही है, लास्ट टर्म में भी आ जाएगा n+1 n-1 8 की पावर n-1 प्लस n+1 Cn 1 की पावर 0, ये 1 की पावर 0 इज़ 1 है ना, और 8n। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू 1। 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 ज़ा 8n और 8 1 ज़ा 8। ओके, आगे सारी टर्म जो थी वो एज इट इज़ ही यहाँ पर लिख दी जाएगी। अब n+1 C2 8 2 और ये सो ऑन n+1 n-1 8 की पावर n-1 प्लस Cn n+1 Cn 8 की पावर n। ओके, तो यहाँ पर आया 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू 8 और 1, ये हो गया 9 और ये हो गया 8n। बाकी जो भी है टर्म्स वो एज इट इज़ ही चलती रहेंगी। ओके, अब अगर हम इन सभी नंबर्स को उठा के इस तरफ लेकर जाते हैं, देखो ये क्या हुआ यहाँ पर अब इन सभी नंबर्स को मान लो हम इस तरफ लेके गए, हाँ देखो ये रहा है ना, ये 8n है, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो गया, और ये +9 है, इस तरफ गया तो ये माइनस का हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस लगाना है। बाकी सारी जो भी टर्म्स हैं वो एज इट इज़ ही चलती रहेंगी। ओके, बाकी ये सारी टर्म एज इट इज़। अब देखो हमें प्रूव करना था कि 9 की पावर n+1 माइनस 8n-9 इज इक्वल टू 64 के हमें ये प्रूव करना था, यानी कि यहाँ पर 64 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 8 स्क्वायर है, यहाँ पर ये 8 स्क्वायर है, नेक्स्ट टर्म होगी 8 की पावर 3, फिर 8 की पावर 4 एंड सो ऑन, यानी कि सभी में 8 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 8 स्क्वायर कॉमन, n+1 C की 2 प्लस n+1 C की 3 है ना, इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। 8 की पावर 3 थी, तो अब 8 स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, तो 8 की पावर 1 बच जाएगी यहाँ पर, है ना, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म बनेगी n+1 Cn-1। अब इसमें से हमने 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो -2 यहाँ पर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 8 की पावर n-3 हो जाएगी। लास्ट टर्म बनेगी n+1 Cn 8। अब इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया है ना, तो यहाँ पर 8 की पावर n-2 आ जाएगा 8 की पावर n-2 आ जाएगा यहाँ पर, और ये सारा का सारा कांस्टेंट ही है, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और इस पूरे कांस्टेंट को हम k लिख सकते हैं। इस पूरे कांस्टेंट को, ये जो यहाँ पर कांस्टेंट है, इसे हम k लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और जो बाकी पूरा हमने सॉल्यूशन किया है ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ से लेके और आगे तक, इसको हम लिख सकते हैं k। ओके तो ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव करना था? ये पूरी टर्म बराबर है 64k के, तो ये हमने प्रूव करना था। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हुआ ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट समेशन r इज इक्वल टू 0 to n 3r NCr इज इक्वल टू 4n। हमें प्रूव करना है, ये एक बायनोमियल की कॉम्पैक्ट फॉर्म है। इसे हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। a प्लस b की पावर n को हम ओपन करते हैं, nc 0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n-1 और b की पावर 1 सो ऑन ncn a की पावर 0 और b की पावर n। ये हमारी लास्ट टर्म हो जाती है। ओके, तो इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर
0 1 अप टू n तक जा रहा है, तो ये NCR हो जाएगा। तो समीशन लगाएंगे r गोज़ टू 0 to n, तो एक तो ऊपर n चलता ही जा रहा है, देखो n है ना, n चलता ही जा रहा है, तो NCR आ जाएगा। नेक्स्ट में हम a की पावर n, a की पावर n -1 एंड सो ऑन अप टू a की पावर 0, यानी कि a की पावर n को n-0 लिख सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर n-1, सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a की पावर n-r और b की पावर, देखो जो c के सब्स्टिट्यूट में है, जो c के सब्स्टिट्यूट में है वही b की पावर है। ये 0 तो ये 0, ये 1 तो ये 1 एंड n, तो यहाँ पर b की पावर ये n है, ठीक है। तो यहाँ पर b की पावर हो जाएगी r। ओके, b की पावर r, ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गई। तो हमें यही दे रखा है ना, यही हमें यहाँ पर गिवन है। तो इस चीज़ को हम इस चीज़ को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। हमें दे रखा है समीशन r गोज़ टू n 3 की पावर r NCR। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो समीशन सेम है ना, ये भी समीशन है, ये भी समीशन, दोनों सेम है। NCR है, ये NCR है और ये NCR है। यहाँ पे b की पावर r है, ओके, और यहाँ पर 3 की पावर r है। ओके, यहाँ पर b की पावर r है, यहाँ पे 3 की पावर r है, और यहाँ पर a की पावर n-r है, और यहाँ पर a की पावर n-r नहीं है। ओके, यही डिफरेंस है दोनों में कि यहाँ पर a की पावर n-r नहीं है। तो अगर यहाँ पर a की पावर नहीं है तो यहाँ पर 1 की पावर हो सकती है ना, 1 की पावर क्या हो सकती है। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर हमें मिला a बराबर 1। यदि कुछ नहीं है तो a की पावर 1 हो सकती है, नहीं, a = 1 हो सकता है, सॉरी, क्योंकि दोनों में देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, कि इसमें a नहीं है ना, और इसमें a है। तो इसमें a 1 हो सकता है, a = 1 हो सकता है, और b = हमें मिल गया, क्या मिल गया, हमें मिला 3। ओके, ये 3 है ना, ये b है। ओके, अब इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, समीशन r गोज़ टू n NCR। ओके, NCR a की पावर n-r, a की पावर क्या लिखेंगे इसको हम, इसे हम लिखेंगे r गोज़ टू n NCR a की पावर n-r। अब ये कंप्लीट फॉर्म है ना, पहले जो था हमें जो क्वेश्चन में दिया है उसमें a नहीं था, हमने यहाँ पर a को फाइंड कर लिया, जो कि मिला हमें 1। ओके, n-r यानी कि 1 की पावर n-r और b की पावर r। ओके, a प्लस b, अब a प्लस b की पावर n, a प्लस b की पावर n, तो a क्या है 1 और b है 3, ठीक है। तो 1 + 3 ये हो गया 4n, विच इज़ इक्वल टू 4n। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पर हमने इस फार्मूला को इस मेन फार्मूला से कंपेयर करके, इस फार्मूला को इस मेन फार्मूला से कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाल के इसमें दोबारा पुट कर दी। कहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर हमने पुट कर दी। हमें मिला a = 1 और b = 3।